नाउ लेट्स टॉक टू द जेनेटिक मटेरियल। एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल क्या था? डीएनए था। ये बाय प्रूफ कर दिया था हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट ने। ओके, अब जेनेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल का क्या क्राइटेरिया है और क्यों डीएनए ही प्रीफर्ड है जेनेटिक मटेरियल के लिए। ठीक है, और डीएनए और आरएनए को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं द जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो डीएनए इज द प्रोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। लगभग सारे ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? डीएनए होता है। ओके, इन सम वायरसेस आरएनए वाज फाउंड टू बी द जेनेटिक मटेरियल। बट कुछ वायरसेस में हमें जेनेटिक मटेरियल के तौर पे क्या देखने को मिलता है? आरएनए देखने को मिलता है। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है। क्राइटेरिया टू बी अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल होने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? ठीक है, क्या क्राइटेरिया बना रखा है किसी भी सब्सटेंस को जेनेटिक मटेरियल होने के लिए? ओके, अब देखिए, कैपेबल ऑफ रिप्लिकेटिंग इटसेल्फ। उसमें क्या होना चाहिए? कैपेबिलिटी होनी चाहिए रिप्लिकेटिंग होने की, इटसेल्फ खुद की रिप्लिकेटिंग होने, मतलब अपनी कॉपीज बनाने की क्या होनी चाहिए? कैपेबिलिटी होनी चाहिए। रिप्लिकेशन होने करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। केमिकली और स्ट्रक्चरली जो उसका स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होना चाहिए। ओके, एंड प्रोवाइड स्कोप फॉर म्यूटेशन विच कैन लीड टू इवोल्यूशन। म्यूटेशन होने के चांसेस में होने चाहिए जिससे कि क्या हो? इवोल्यूशन हो, एक नई जनरेशन या फिर नई स्पीसीज का क्या हो? विकास हो। ठीक है, इवोल्यूशन हो। कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। कैपेबल हो, एक्सप्रेस करने के कैपेबल हो इटसेल्फ खुद को इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। जो मेंडल ने कैरेक्टर आप वहाँ पे मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमने जो बात करी थी उसमें मेंडेलियन कैरेक्टर में क्या हो? अपने आप को एक्सप्रेस करने की कैपेबल हो। ओके, तो एक किसी भी सब्सटेंस में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए किसके लिए? फॉर जेनेटिक मटेरियल के लिए। ओके, अब बात करते हैं व्हाई इज डीएनए अ प्रीफर्ड जेनेटिक मटेरियल। क्यों डीएनए को प्रीफर किया था जेनेटिक मटेरियल के तौर पे? देखिए, डीएनए इज स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल देन आरएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो मोर स्टेबल होता है किसके अकॉर्डिंग? आरएनए के अकॉर्डिंग, आरएनए के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। डीएनए इज केमिकली मोर स्टेबल देन आरएनए। डीएनए केमिकली भी स्टेबल है किसके अकॉर्डिंग? आरएनए के अकॉर्डिंग। ठीक है, ज्यादा स्टेबल है। डीएनए हैज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड बेटर एबिलिटी टू रेक्टिफाई एरर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के दौरान जो एरर हमें देखने को मिलते हैं उनमें क्या हो? उससे एबिलिटी होती है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, 2 हेलिक्स वाला होता है, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, एंड प्रोवाइड हैड बेटर एबिलिटी टू रेक्टिफाई एरर ड्यूरिंग द रिप्लिकेशन। तो डीएनए का क्या है, इसीलिए हम इसको प्रिफर करते हैं जेनेटिक मटेरियल के तौर पे। और देखते हैं, डीएनए कांट कोड डायरेक्टली फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता है, उसके लिए क्या चाहिए? उसे आरएनए बनाना पड़ता है, एमआरएनए बनाना पड़ता है। एंड दस डिपेंड ऑन आरएनए। डीएनए किस पे डिपेंडेंट होता है? आरएनए पे डिपेंडेंट होता है। डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, कोई भी डीएनए जब अपना फंक्शन करता है, कोई भी जीन अपना एक्सप्रेस करते हैं, वो किसके तौर पे करते हैं? फाइनली प्रोटीन के तौर पे करते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो प्रोडक्ट होता है डीएनए का वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड की चेन जो बनाते हैं। अभी हम बात करेंगे आगे कि कैसे फॉर्मेशन होती है। हु केम फर्स्ट, डीएनए और आरएनए? अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन पहले आया, डीएनए या फिर आरएनए? ओके, देखिए, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए जो था वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल के तौर पे हमारे अर्थ पे आया था। ठीक है, या फॉर्म हुआ था, कह सकते हो फॉर्म हुआ था। वॉल्टर गिलबर्ट 1986 हाइपोथेसाइज्ड दैट देयर वाज वंस एन आरएनए वर्ड। ठीक है, वॉल्टर गिलबर्ट ने 1986 में हाइपोथेसाइज दी थी और उन्होंने क्या बोला था? जो वर्ड है हमारा वो क्या है? आरएनए वर्ड है। ओके, करंट लाइफ ऑन अर्थ डिसेंड फ्रॉम एन आरएनए वर्ड। जो अभी की लाइफ है हमारी, करंट जो लाइफ है वो आरएनए वर्ड से थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, रोल ऑफ आरएनए। अब आरएनए का क्या रोल होता है? आरएनए का क्या रोल होता है? देखिए, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। स्टोरेज करने का काम होता है जेनेटिक मटेरियल का। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को जो जेनेटिक मटेरियल क्या है उसको ट्रांसमिट करता है, आगे ट्रांसमिट करता है। एंड कैटालाइटिक एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। ठीक है, कैटालाइटिक और एंजाइमेटिक एक्टिविटी में भी ये हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इसके आगे के बारे में कि कैसे डीएनए, हमने अभी बात करी थी। ठीक है, डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये अपने आप को क्या करता है? रिप्लिकेटिंग इसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे
जो मेन टॉपिक है रिप्लिकेशन की, कि डीएनए कैसे अपने आप को कॉपी बनाता है, अपनी कॉपी बनाता है, कैसे वो रिप्लिकेट करता है। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द रिप्लिकेशन। ओके, रिप्लिकेशन क्या है उसको देखते हैं पहले। रिप्लिकेशन प्रोसेस बोलते किसे हैं? रिप्लिकेशन भी बोल सकते हैं आप या फिर डुप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। ओके, क्या होता है देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की सेम एग्जैक्ट कॉपी बनाना या फिर उसको रिप्रोड्यूस करना। ओके, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्लिकेशन या फिर डुप्लीकेशन। ओके, हम यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की बात करें, हम यहाँ पे डीएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रिप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए में रिप्लिकेशन कैसे होता है, जेनेटिक मटेरियल पर रिप्लिकेशन कैसे होता है। ओके, सो बात करते हैं हम डीएनए रिप्लिकेशन की। वॉटसन एंड क्रिक सजेस्ट सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन मॉडल। वॉटसन और क्रिक जो थे जिन्होंने डीएनए मॉडल दिया था, बी डीएनए डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल दिया था, उन्होंने ही क्या रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन मॉडल दिया था, ठीक है। और उनके हिसाब से जो डीएनए होता है, रिप्लिकेशन मॉडल होता है डीएनए का, वो कितने टाइप के होता है रिप्लिकेशन? 3 टाइप के होता है, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मेथड और डिस्पर्सिव मेथड, ठीक है। तो 3 मॉडल उन्होंने दिए थे। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। पहले हम थोड़ा डीएनए रिप्लिकेशन को और देख लेते हैं। 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सेपरेटेड, 2 स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए के वो क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। किसमें? सेमी कंजर्वेटिव मेथड में, ठीक है। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड मैंने यहाँ पे दिखा रखा, देखिए लास्ट वाला सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ये डीएनए है, पेरेंटल डीएनए है, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। एंड ईच स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। जो हर एक स्ट्रैंड होती है, दो स्ट्रैंड में से हर एक स्ट्रैंड क्या करती है? सिंथेसिस करती है, न्यू डीएनए फॉर्म करती है, न्यू स्ट्रैंड को फॉर्म करने का सिंथेसिस करती है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर से शो करके पेरेंटल लाइन है और जो रेड कलर से शो करके ये न्यू स्ट्रैंड डीएनए फॉर्म हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, ये पेरेंटल है ब्लू कलर वाली, और जो रेड कलर वाली शो करके मैंने, ये न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो रखी है। तो हर एक टेम्पलेट, हर एक स्ट्रैंड क्या करती है? एक नए डीएनए स्ट्रैंड को फॉर्म करते, सिंथेसाइज करती है, ठीक है। ईच डीएनए मॉलिक्यूल हैज 1 पेरेंटल स्ट्रैंड एंड 1 न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड। हर एक डीएनए क्या होता है? एक पेरेंटल स्ट्रैंड रखता है और एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड रखता है। आप कह सकते हो 50% जो होता है वो पेरेंटल होता है और 50% डीएनए स्ट्रैंड जो होती है वो न्यू स्ट्रैंड होती है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड में, ठीक है। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड का ये फिगर है यहाँ पे। अभी और आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रूफ करेंगे कि किसने प्रूफ किया था कि जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड वाला होता है, ठीक है, रिप्लिकेशन वाला होता है। अब देखते हैं और मेथड को देखते हैं, अदर हाइपोथेसिस रिगार्डिंग डीएनए रिप्लिकेशन। और क्या क्या मेथड होते हैं, हाइपोथेसिस होते हैं। कंजर्वेटिव मेथड डीएनए रिप्लिकेशन, कंजर्वेटिव मेथड क्या है देखिए, मैंने यहाँ पे बना रखा है। देखिए एक डीएनए है, पेरेंटल डीएनए, ठीक है, ये रिप्लिकेट करेगा तो पेरेंटल डीएनए एक पूरा होल डीएनए फॉर्म होगा, पेरेंटल डीएनए, और एक क्या फॉर्म होगा? एक न्यू डीएनए फॉर्म होगा जो एक पेरेंटल स्ट्रैंड रखेगा और एक न्यू स्ट्रैंड रखेगा। ओके, तो ये है कंजर्वेटिव मेथड। ये होता क्या है? कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर न्यू सिंथेसिस, ठीक है। न्यू सिंथेसिस करने के लिए जो पूरा होल डीएनए होता है, वो डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो एक्ट करता है किसके लिए? एक टेम्पलेट फॉर न्यू डीएनए सिंथेसिस, ठीक है, न्यू सिंथेसिस को फॉर्म करने के लिए। नॉट जस्ट 1 स्ट्रैंड, ठीक है, एक सिर्फ एक स्ट्रैंड ही नहीं, पूरे होल डीएनए जो होता है, होल स्ट्रैंड जो होती है वो किसके तौर पे देखी जाती है? यहाँ पे क्या होती है उसमें? टेम्पलेट फॉर न्यू सिंथेसिस, ठीक है, नए टेम्पलेट को सिंथेसिस करने के लिए कैपेबल होता है उसमें, इसलिए होता है कंजर्वेटिव मेथड। डिस्पर्सिव डीएनए रिप्लिकेशन क्या है देखिए, न्यू डीएनए सिंथेसाइज्ड इन शॉर्ट पीसेस। जो नया डीएनए सिंथेसिस होता है वो किसमें होता है? शॉर्ट पीसेस में होता है। अ पार्ट ऑफ ओल्ड स्ट्रैंड इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ पार्ट ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। एक पार्ट जो होता है बीच बीच में टुकड़ों पे क्या होता है? पीसेस में क्या होता है? ये देखिए रेड कलर का मैंने शो कर रखा है बीच बीच में पीसेस में, ठीक है, न्यूली फॉर्म करता है और ओल्ड जो डीएनए होता है, पेरेंटल जो डीएनए होता है उसी के सामने ऐड होता है, ठीक है। तो ये होता है डिस्पर्सिव मेथड। न्यू मिक्स्ड डीएनए बोल सकते हो आपसे, मिक्स्ड डीएनए, पेरेंटल और न्यूली स्ट्रैंड डीएनए जो हो रहा है आपस में मिक्स हो रहा है, पीसेस के तौर पे न्यू डीएनए फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये क्या है? डिस्पर्सिव मेथड है। तो तीनों मेथड होते हैं रिप्लिकेशन के, बट जो हमें देखने को मिलता है किसमें, बहुत सारे उनमें, वो क्या मिलता है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड मिलता है। ये प्रूफ किया था साइंटिस्ट ने, अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए रिप्लिकेशन की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए रिप्लिकेशन देखने को मिलता है हमें, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में जनरली जो होता है वो क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है,
सर्कुलर डीएनए। तो इसमें जो रिप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है, सर्कुलर ही होता है। इस डीएनए के रिप्लिकेशन अगर होगा तो कैसा होगा, सर्कुलर ही रिप्लिकेशन होता है। ओके, नई स्ट्रैंड ऐसे फॉर्म होती है सर्कुलर डीएनए, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। बट यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में हमें क्या देखने को मिलता है, लीनियर डीएनए देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक सेल में कैसे, लीनियर डीएनए देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें वाई फॉर्क, ठीक है, वाई शेप्ड के हमें फॉर्क देखने को मिलते हैं यूकैरियोटिक डीएनए में, ठीक है, फॉर्क, वाई फॉर्क में डीएनए। अभी हम बात करेंगे कि कैसे वाई फॉर्क में हमें यूकैरियोटिक सेल में हमें देखने को मिलता है डीएनए रिप्लिकेशन। ओके, अब देखते हैं कि जो प्रूफ क्या था, जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है वो कौन सा टाइप का होता है ह्यूमन बींग्स में देखने में, सेमी कंजर्वेटिव मेथड का। ओके, दो साइंटिस्ट थे, मेसेल्सन और स्टाल। एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, इनके एक्सपेरिमेंट को हम मेसेल्सन, इन्हीं के नाम पे मेसेल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इन्होंने बाय एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। ओके, तो जो वॉटसन और क्रिक थे उन्होंने तो ये दिखाया था कि जो हाइपोथेसिस होती है, उन्होंने ये बोला था कि जो रिप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का है, ठीक है। बट उन्होंने उसके साथ में दो और हाइपोथेसिस दी थी, कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस और डिस्पर्सिव हाइपोथेसिस। बट एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव किया था, मेसेल्सन और स्टाल ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था कि जो रिप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का है, ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, बाय फिगर के थ्रू समझिए यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। किसके एक्सपेरिमेंट था, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन का। एक्सपेरिमेंटेड विथ ई कोलाई इन 1958। किस पे किया था, ई कोलाई पे किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया पे किया था। ई कोलाई ग्रोन इन अ मीडियम विथ N15। N15 जो होता है आइसोटोप, नाइट्रोजन आइसोटोप, हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप होता है। ओके, जो और जो नेचुरली हमें देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, कितना मिलता है, N14 नाइट्रोजन आइसोटोप वाला मिलता है, नेचुरली जो मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट उन्होंने ग्रोन किस पे कराया था, N15 हैवी नाइट्रोजन जो रखते हैं उस पर ग्रोन कराया था ई कोलाई बैक्टीरिया को, आप फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने किस पे कराया था ग्रो, N14 में उन्होंने कंटिन्यूस ग्रो कराया था। ई कोलाई वॉज ग्रोन इन अ मीडियम विथ N15 वाले को जो ग्रो कराया था उनको फिर फॉर सेवरल जनरेशन, कुछ जनरेशन तक ग्रो कराया था। फिर ई कोलाई with only N15 in their DNA were transferred to a medium with N14। उनको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया था, फिर सीधे N14 पे ट्रांसफर कर दिया था, मीडियम पे ट्रांसफर कर दिया था उन ई कोलाई बैक्टीरिया को जो रख रहे थे, जो कैसा डीएनए रख रहे थे, N15 हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप वाले डीएनए को रख रहे थे। ई कोलाई वर अलाउड टू डिवाइड। अब वहाँ पे ई कोलाई क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं। एंड सैंपल वर टेकन एंड डीएनए वर एक्सट्रैक्टेड प्रिडिक्टली एज सेल डिवीजन कंटिन्यूड, ठीक है। और डीएनए वहां से निकाला, हर जनरेशन से क्या हो रहा है, डीएनए रिप्लिकेशन से डीएनए निकाला जा रहा है और अलग किया जा रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और उससे फिर उन्होंने रिजल्ट निकाला जनरेशन फर्स्ट का और जनरेशन सेकेंड का। जनरेशन फर्स्ट में उन्होंने क्या देखा, डीएनए वॉज फाउंड टू हैव इंटरमीडिएट डेंसिटी आफ्टर वन रिप्लिकेशन। एक रिप्लिकेशन के बाद में जो डीएनए है, जब उन्होंने N14 में लाए थे, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया को, उन्होंने क्या देखा कि जो डीएनए है वो इंटरमीडिएट डेंसिटी रख रही है, मतलब बीच की डेंसिटी रख रही है। जो एक स्ट्रैंड रखती है लाइट स्ट्रैंड N14 वाली और एक स्ट्रैंड रख रही है N15 वाली, ठीक है। तो इंटरमीडिएट स्ट्रैंड आ गई एक रिप्लिकेशन में, ठीक है। क्या दोनों उसमें आइसोटोप आए नाइट्रोजन के, N15 वाला भी एक हैवी स्ट्रैंड है और एक N14 वाली लाइट स्ट्रैंड आई, ठीक है। और उन्होंने जनरेशन सेकेंड में देखा इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए विथ टू डिफरेंट डेंसिटी वर फाउंड। इक्वल अमाउंट हमें वहां पे देखने को मिले जनरेशन सेकेंड में, और फिगर में भी देख सकते हैं जनरेशन सेकेंड में क्या मिले, इक्वल अमाउंट में डेंसिटी देखने को मिले, दोनों N15 वाले भी और N14 वाले भी, ठीक है। एक स्ट्रैंड आपकी बन रही है क्या, N14 की, और एक स्ट्रैंड बन रही है N15 की। और एक डीएनए पूरा होल किसका बन रहा है, जो पेरेंटल डीएनए जो बन रहा है वो किसका बन रहा है, पूरा होल N14 वाला बन रहा है, ठीक है। और एक न्यू फॉर्म हो रहा है जो जिसमें रेड कलर की शो करके आपको, वो है आपका N15 और N14 वाला स्ट्रैंड, ठीक है, जो यहाँ पे हैवी डीएनए और लाइट डीएनए स्ट्रैंड वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूली फॉर्म हो रही है। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला अपने इस एक्सपेरिमेंट से, प्रेजेंस ऑफ अ हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड जो इंटरमीडिएट जो डीएनए मिला था हमें, प्रेजेंस डेंसिटी एक्सक्लूडेड, ठीक है। क्या मिल रही है हमें वहाँ पे, प्रेजेंस मिल रही है किसकी जो N14 नाइट्रोजन रखने वाले और N15 रखने वाले डीएनए हमें वहाँ पे मिले थे।
तो इससे प्रूफ हो गया था कि जो कंजर्वेटिव टाइप ऑफ हाइपोथेसिस है वो तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मैंने रॉन्ग कर रखा है, कंजर्वेटिव मेथड नहीं है। प्रेजेंस ऑफ N14 डीएनए इन जनरेशन सेकेंड में अभी हमें क्या देखने को मिली, N14 बिल्कुल सेपरेट अलग मिली, पेरेंटल डीएनए अलग मिला बिल्कुल, ठीक है। इन जनरेशन सेकेंड, ठीक है, एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पे डिस्पर्सिव भी बिल्कुल नहीं था। डिस्पर्सिव क्या था, पीसेस में यहाँ पे डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है वो पीसेस में होता है, बट यहाँ पे पीसेस पे नहीं हो रहा था। यहाँ पे हमें देखने को क्या मिला था, N14 हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो उन्होंने रिजल्ट निकाला यहाँ पे लास्ट में कि सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस कुड एक्सप्लेन द इंटायर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ठीक है। तो पूरा जो एक्सपेरिमेंट था उसका रिजल्ट क्या था, लास्ट में सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस हमें देखने को मिल रही थी, क्योंकि एक नई बन रही है। लास्ट में आप देखिए कि आपको एक नई स्ट्रैंड देखने को मिली है, उसमें एक क्या है N14 वाली है और एक आपकी N15 वाली स्ट्रैंड है, ठीक है, और एक क्या है पेरेंटल स्ट्रैंड है, ठीक है। तो ये रिजल्ट निकाला उन्होंने और बाय प्रूफ उन्होंने कर दिया कि जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसको स्टेप वाइज किसके बारे में, रिप्लिकेशन के बारे में, कि रिप्लिकेशन की प्रोसेस एक्चुअल में होती कैसे है, ओके।